और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सकल जैन समाज ने आचार्य काम कुमार नंदी महाराज के हत्यारों को कठोरतम दंड देने की मांग सहित जैन मुनियों की सुरक्षा देने की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री व राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा। सकल जैन समाज के तत्वाधान में कर्नाटक प्रांत के चिक्कोड़ी जिले के हीरीकोड़ी ग्रामीण इलाके में नंदी पर्वत स्थित पाशारुनाथ जैन गुरुकुल आश्रम के आचार्य काम कुमार नंदी महाराज का अपहरण कर जघन्य हत्या करने के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि आचार्य काम कुमार नंदी महाराज का 5 जुलाई को कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर मुनिराज की जघन्य तरीके से शरीर के बहुत से टुकड़े कर हत्या कर दी गई। ये बात 7 जुलाई को सुबह 9 बजे की न्यूज द्वारा सामने आई। मुनि की हत्या के बाद जैन समाज को स्तंभ कर देने वाली घटना से पूरे देश विदेश की जैन समाज आक्रोशित है। इस निर्मम हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन अभी बाकी के आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। जैन समाज के खिलाफ संत सोनी ने बताया कि हत्या में पकड़े गए दोनों आरोपियों को एवं फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर शीघ्र न्याय द्वारा कठोर से कठोर सजा देने के साथ ही ऐसी घटनाएं पुनः नहीं हो, इसके लिए जैन धर्म, जैन समाज, जैन तीर्थ क्षेत्र, जैन संतों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। कैलाश चंद सोनी ने कहा कि भविष्य में सभी को सुरक्षा देने के लिए एक संरक्षण मंडल बोर्ड की स्थापना और केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के अल्पसंख्यक आयोगों में जैन सदस्य और जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि जैन संत की हत्या मामले में सरकार को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए तथा पुनः ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए संतों की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की जाए। ज्ञापन देने के दौरान जैन समाज के कैलाश चंद सोनी, भंवरलाल बज्ज, जितेंद्र सिंघवी, खेमचंद ताथेड़, कैलाश चंद सोनी, नरेंद्र गदिया, सुभाष चंद कटारिया, शांतिलाल चोरुका, भागचंद जैन, महावीर मित्तल, प्रोफेसर केसी जैन, चांदमल जैन, सुभाष चंदवाल, जयप्रकाश बाल, पदमचंद कटारिया, मुकेश जैन, मनोज पांड्या, महेंद्र धमाणी, लाभचंद धोपिया, नरेश जैन, महेंद्र पाटनी, दीपक मित्तल सहित सकल जैन समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। इससे पूर्व दिगंबर जैन समाज एवं वर्षा योग समिति के प्रचार मंत्री नरेश जैन ने बताया कि चंद्रप्रभु चैतालय में वर्षा योग के लिए विराजित मुनि सुश्रुत सागर महाराज सत्संग ने इस दुखद घटना पर बेहद दुखद प्रकट करते हुए सकल जैन समाज को एकत्रित होकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के स्तर पर आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। मुनि सुश्रुत सागर ने कहा कि इस प्रकार का कृत्य अति क्रूरता के भाव परिणाम असामाजिक तत्वों का कार्य है, जो कि अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। ये क्षमा योग्य नहीं है। आचार्य काम कुमार नंदी महाराज की प्रेरणा से बने गुरुकुल में ग्रामीण एवं क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा व भोजन आदि का कार्य संचालित किया जा रहा था। गाँव के अंदर हमारे आचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की जघन्य हत्या कर दी अनिल जी, और इतनी जघन्य हत्या उनको इलेक्ट्रिकरण दे करके विरोध किया गया। उनके बाद में उनका अंग प्रत्यंग काट दिया गया। काटने के बाद भी मन नहीं थमा तो उनको बोरी में बंद करके बोरवेल में 700 फीट नीचे डाल दिया गया। वहाँ से निकाला गया, 2 अपराधी पकड़े गए। हम ये चाहते हैं इसकी ऐसे कभी पुनरावृत्ति नहीं हो और एक जैन संरक्षण आयोग बनाया जाए ताकि निकट भविष्य में प्रकार की कोई कार्रवाई। पूरा जैन समाज साथ है, सारे विश्व के जैन आज इस बात से व्यथित हैं, महिलाएं पुरुष सबके मन में आक्रोश है। जैन समाज अहिंसक समाज है, इसलिए अहिंसा को प्रमुखता देता है। कोई भी हिंसा रूपी काम करना नहीं चाहता। बात सुनी जाए और ये ज्ञापन हमने दिया है, सबको दिया है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और सब जितने भी अधिकारी जी अपने ऊपर के हैं, कलेक्टर साहब, सबको ये आज ज्ञापन दिया गया। सबके लिए हम आपका पत्र का, प्रेस का, सबका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे समाज का भी आभार है जिन्होंने आज एक मंच पर खड़े होकर के इस तरह के कार्य, जिन्होंने जैन मुनि की हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आगे इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। जैसा कि पूरे कर्नाटक राज्य में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जैन मुनियों के साथ इस तरह की हत्याएं हो रही है। इन हत्याओं को रोकने के लिए और जिस तरह से पूरा समाज केकड़ी ही नहीं, आसपास में सब जगह ज्ञापन देकर एक जैन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। हम इसी सिलसिले में आज भारत के प्रधानमंत्री,
गृह मंत्री, कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सकल दिगंबर जैन समाज ने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जहाँ जहाँ जैन साधु विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ और जैन आयोग का गठन किया जाए। और जैन आयोग का गठन कर इस तरह की जो भी क्रियाएँ हैं उनके लिए उनको कुछ अधिकार दिए जाएँ, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और जैन धर्म की रक्षा हो सके। राष्ट्रवादी मोर्चा द्वारा केकड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला जलाकर 3 बत्ती चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रवादी मोर्चा के संयोजक दशरथ साहू ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा राजस्थान में आरएसएस को बिल में डाल देने की बात और मंत्री राजेंद्र हुड्डा द्वारा माता सीता, श्री राम व रावण को लेकर दिए गए शर्मनाक बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सचिव गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस आरएसएस को बिल में डालने की बात कह रहे हैं, उस आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा इस देश में आने वाली प्रत्येक विपदा और आपदा में पहली पंक्ति में आकर समाज और देश को सहयोग करने का काम किया जाता है। चाहे वह 1962 का भारत चाइना युद्ध हो या गुजरात का भूकंप हो या फिर उत्तराखंड की बाढ़ या बालोतरा का ट्रेन हादसा, संघ से संघर्ष करते करते तो आज तक आपकी कांग्रेस पार्टी इस देश में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। सचिव शर्मा ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र सिंह हुड्डा तत्काल प्रभाव से अपने शर्मनाक बयानों के लिए राजस्थान के हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो नतीजा उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर नरेश योगी, कृष्णानंद तिवारी, महावीर साहू, पुखराज तोशनीवाल, महेश बोयत, रवि वैष्णव, अनिल राठी, शंकर सैनी, सुरेश साहू, सत्तुमाड़ी, धनराज कछावा, प्रधान सैनी, महावीर राठी, हितेश व्यास, महावीर वैष्णव, दिनेश वैष्णव, मोहित शर्मा, टोनी टांक, अमित जेतवाल, जय सैनी, अभिषेक सैनी, रोहित प्रजापति, मनोज सैनी, संजय बेनीवाल, सुनील सैनी, तरुण सैनी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रवादी मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और राज्य की गहलोत सरकार में जो मंत्री है राजेंद्र सिंह हुड्डा, उन दोनों का यहाँ 3 बत्ती चौराहे पर पुतला दहन किया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ दिन पहले जो बयान दिया कि आरएसएस में बिल में बाढ़ देंगे, तो आज उसके विरोध में और वैसे ही राजेंद्र सिंह हुड्डा ने माता सीता, राम जी और रावण को लेकर जो टिप्पणी करी, उसको लेकर आज हिंदू समाज में रोष है। उसको लेकर आज राष्ट्रवादी मोर्चा द्वारा इनका पुतला दहन किया गया है। मैं कहना चाहूँगा इस केकड़ी की धरती से गोविंद सिंह डोटासरा को, किस आरएसएस को आप बिल में बाढ़ देंगे की बात करते हैं? जिस आरएसएस ने 1962 के भारत चाइना युद्ध में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ सैनिकों को रसद सामग्री पहुँचाई, सीमा पर तैनात रहे, या फिर इस देश में जब जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो, बालासोर की ट्रेन दुर्घटना हो या उत्तराखंड की पहाड़ हो, जब भी ऐसे विपदाएं आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हमेशा इस समाज के साथ खड़े रहते हैं। जब कोरोना की जो एक ऐसा कालखंड आया जब कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी और उनकी लाशें पड़ी थी, उनको कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं था, उस समय इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उनका दाह संस्कार करके उनको मोक्ष प्रदान किया। किस संघ को आप बिल में बांट देंगे की बात करते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक नरेंद्र भाई मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री है, उस अकेले मोदी जी के दम पर आज दुनिया में देखो आप, मोदी जी के दम पे आपकी कांग्रेस पार्टी आज इस देश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम बिल में बांट देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? जिस संघ को निपटाने के चक्कर में नेहरू जी खत्म हो गए, इंदिरा गांधी समाप्त हो गई, आप उस संघ को बिल में डालने की बात करते हैं। अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वो नशा है जो इस देशभक्तों को तो चढ़ता है और देश विरोधियों को कभी चढ़ता नहीं और देशभक्तों का कभी उतरता नहीं। क्या बात करते हो आप? इस धरती से हम आह्वान करना चाहेंगे, आप संघ के सभी कार्यकर्ताओं से, संघ से जुड़े, संघ के विचार से जुड़े सभी लोगों से इस शर्मनाक बयान के लिए माफ़ी मांगो, नहीं तो इसका नतीजा आपके समेत आपकी पूरी पार्टी को और आपके विचार से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ेगा और आपके विचार को, जैसा कि आज वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
शहर के सेवा कार्य में अग्रणीय संगठन भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी व केकड़ी सदर पुलिस थाना के पुलिस कर्मियों के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण प्रकल्प के तहत शुक्रवार को यहां सदर थाना परिसर में पौधरोपण किया गया। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि यहां सावर रोड स्थित नवीन सदर पुलिस थाना के लिए आवंटित भूमि पर 20 पौधे लगाकर पौधरोपण की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि थाना परिसर में लगभग 100 पौधे लगाए जाएंगे। सदर थाना अधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को प्रातः ही समस्त स्टाफ के साथ सदर थाना के लिए आवंटित भूमि पर छाया व फलदार पौधे लगाए गए। सीआई शर्मा ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, ताज़ी हवा मिलती है, आने जाने वाले राहगीरों और खुले में विचरण करने वाले पशु व प्राणी मात्र को उचित छाया मिलती है। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की पूर्ण रूप से देखरेख की जाएगी और समय समय पर पानी दिया जाएगा। इस पौधरोपण अभियान में केकड़ी सदर थाना अधिकारी के एएसआई उगम सिंह, हेड कांस्टेबल संपत राज मीणा, कांस्टेबल केदार सिंह, दिनेश कुमार, सुरेंद्र, लालाराम, उदय, शंकर, नीरज, रामराज, रंगलाल तथा भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री सहित सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, समाज सेवी रामगोपाल सैनी, शोभाराम माली सहित अन्य मौजूद रहे। शहर के देवगांव गेट के पास विद्यासागर मार्ग पर स्थित चंद्रप्रभु चित्रालय में चातुर्मास के अवसर पर आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए दिगंबर जैन मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि जैन समाज और धर्म अहिंसा प्रिय है। जैन धर्म का मूल मंत्र ही अहिंसा परमो धर्म है। जैन धर्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म 1 इंद्रिय से 5 इंद्रियों की जीवों की रक्षा के लिए प्रतिपल प्रति समय परिणामों में, भावों में और क्रियाओं में हिंसा नहीं होवे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जैन कभी भी हाथों में हथियार लेकर सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए अथवा अन्य किसी भी निमित्त सड़क पर नहीं उतरता। धर्म, परिवार, समाज की एकता की बात आती है तो तब हमेशा एक बने रहना चाहिए। चाहे हमारी धर्म मान्यता, पूजा पद्धतियों में भेद हो सकते हैं, अलग अलग हो सकती है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मुनिराज ने कहा कि सभी जीवों के अपने अपने भाग्य और कर्म होते हैं। सभी जीव अपने कर्मों के फल के अनुसार ही पाप और पुण्य का भोग करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कर्म से भाग्य बनता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है जब वह हम वितराग शासन की शरण में जाकर अपने मनुष्य प्रयास के सही पुरुषार्थ से अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरने से पहले ऐसा शुभ और अच्छा कार्य करें जो मरने के उपरांत भी हमारा स्मरण करवाता रहे। दिगंबर जैन समाज एवं वर्षा योग समिति के प्रचार मंत्री नरेश जैन ने बताया कि मुनि सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचन से पहले आचार्य विद्यासागर महाराज व आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन का लाभ टिकमचंद, हरचंद, धन प्रकाश, महेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, सोगानी परिवार को मिला। साथ ही अतिथि सत्कार का लाभ भी सोगानी परिवार को मिला। सांवर क्षेत्र के ग्राम शदारा के पास खारी नदी में स्थित जड़नेश्वर महादेव शिवालयों से जयकारों के साथ श्रद्धालुओं का जत्था पुष्कर के लिए रवाना हुआ। पुष्कर से कावड़िया जल लेकर पैदल वापस खारी नदी स्थित जड़नेश्वर महादेव शिवालय पर पहुंचकर भोले भगवान का जलाभिषेक करेंगे। ग्राम सदारा के खारी नदी स्थित जड़नेश्वर महादेव मंदिर पर क्षेत्र के श्रद्धालु शुक्रवार को पहुंचे और जड़नेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के पदाधिकारी स्वराज कहार व कुशल चंद जैन ने बताया कि जत्थे में शामिल श्रद्धालुओं को ध्वज सौंपकर बम बम बोले के जय घोष के साथ सदारा सरपंच गोविंद जैन, भाजपा नेता कृष्णानंद तिवारी ने मंदिर स्थल से पुष्कर के लिए रवाना किया। श्रद्धालु पुष्कर सरोवर से कावड़ियों में पवित्र जल लेकर पैदल चलते हुए वापस सोमवार को सदारा के खारी नदी शिवालय पर पहुंचेंगे और वहां भोले भगवान की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया जाएगा। इस मौके पर भजन कीर्तन कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की 2 नगरपालिकाओं में 9 करोड़ की लागत से किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता केदार शर्मा ने बताया कि केकड़ी व सांवर नगरपालिका में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले 9 करोड़ की लागत से सड़क के चौड़ीकरण के कार्य का शिलान्यास शनिवार को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र के कादेड़ा रोड पर 3 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर में सड़क का चौड़ाईकरण व स्ट्रेंथिंग का कार्य व जयपुर रोड पोकीनाडी से जयपुर बाईपास तक 1.4 किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण व स्ट्रेंथिंग व सांवर नगरपालिका क्षेत्र में कोटा रोड तिराहे से सरस डेयरी तक सीसी सड़क कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनका शिलान्यास शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल रूप से करेंगे। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधिगण व आमजन मौजूद रहेंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जावला में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान गणेश गिरी बाबा के धाम पर शुक्रवार को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष व भाजपा नेता अनिल मित्तल ने दर्शन किए। अनिल मित्तल ने ग्रामीणों के साथ गणेश गिरी बाबा की ध्वजा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि धार्मिक आयोजन से सामाजिक समरसता का भाव पैदा होता है। धार्मिक स्थानों पर आयोजनों से लोगों में परस्पर प्रेम बढ़ता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। इस मौके पर अनिल मित्तल ने गणेश गिरी बाबा के दर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली व अच्छे जमाने की कामना की। भोजन प्रसादी कार्यक्रम में ग्राम केबानिया, गुदलिया, मोतीपुरा, कल्याणपुरा, पिपरोली, सोकलिया, सोकली, कुमेरा, खेड़ा, सराणा, केशरपुरा, टाटोटी, जोताया, चांदमा, जावला, गणेशपुरा, गोयला, बेरूखेड़ा, खेड़ी, भवानीपुरा एवं आदि गाँवों के हजारों ग्रामीणों ने भाग लिया।